हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर मेरा बाबू झूला झूल रहा है। यहाँ पर रस्सी का झूला डला हुआ था, पर रस्सी का क्या ना बाबू बच्चों के बहुत ज़्यादा चुभती थी, तो इसलिए इस साड़ियों का बांध के डाल दिया। काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ये टूटता नहीं है। मैं भी झूल लेती हूँ, बड़े लोग भी झूल लेते हैं, पर ये टूटता नहीं है। और यहाँ पर ये हमारा बड़ा भाई है, मतलब बीच वाला भाई है। मुझसे तो तीनों भाई बड़े हैं, लेकिन ये जो मुझे लेने गया था उससे भी बड़ा भाई है। यहाँ पर ये इसको झूला झुला रहा है मेरे बाबू को। कह रहा मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से झुलाऊँगा, तो ये वो समझा कि ये डर जाएगा, पर ये बिल्कुल भी नहीं डरा। और यहाँ पर ये देखिए, ये बलून बच्चों के लिए भैया लाया था, तो ये सब उड़ा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। बादल था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी और बादल हो रहा था, और ये बच्चे सब उड़ा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए कहीं कहीं पर अंधेरा सा आ रहा था, क्योंकि बादल बहुत ज़ोरों से था। बारिश नहीं हो रही है, बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती यहाँ पर। और ये गैस वाले गुब्बारे जो उड़ जाते हैं, मतलब तो ये सारे बच्चे उड़ा रहे थे यहाँ पर। तो मैं छोटी सी वीडियो बना ली। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। और फिर मैं नहा के आई थी, तो भैया नाश्ते में भैया ने पूछा क्या खाओगे, तो बाबू उससे पूछा। बाबू बोला कि मुझे छोला भटूरा पसंद है, तो भैया बोला ठीक है, मैं छोला भटूरा लेके आता हूँ। तो ये छोले भटूरा लेके आया था। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया था, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, बाबू को भी नहलाने लगी थी, तो इसलिए ठंडा हो गया था। और फिर ये मेरी भतीजी है, सबसे छोटी भतीजी है, भाभी की लड़की, बड़ी वाली भाभी की। और इसको ना बिंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब भी ये देखेगी, तो अगर इसके बिंदी नहीं लगी हो तो बोलने लगती है बुआ मेरी बिंदी लगा दो, लिपस्टिक लगा दो। इसको बहुत ज़्यादा बिंदी और लिपस्टिक लगाने का शौक़ है। अगर आप इससे कह दो कि मैं बिंदी और लिपस्टिक लगाऊंगी, तो आप इससे काम का बोलो, वो तुरंत मतलब आपकी हर बात मान लेगी, जो भी आप कहोगे। और यहाँ पर बाबू वगैरह डांस कर रहे थे। बस ऐसे ही डांस की बात चल रही थी। इसके बर्थडे को, मेरे बाबू का बर्थडे आने वाला है, तो हम लोग बर्थडे का कुछ बातें कर रहे थे। भाभी वगैरह कह रही थी कि यहाँ पर डीजे वगैरह लगवा लेंगे, खूब सब लोग डांस वांस करेंगे। तो बस ऐसे ही बातें आते हो रही थी। तो फिर मैं इसे भतीजी से बोली बाबू आप भी डांस करोगे, तो तुमको डांस आता है। तो बस ये इस तरीके से मुझे करके दिखा रही थी, हाँ मुझे डांस आता है। तो मैं बैठी थी, सब लोग बैठे हुए थे, मम्मी वगैरह सब बैठी हुई थी। और यहाँ पे ये मेरे बड़े भाई का घर है। मैं ज़्यादातर यहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे बाबू को यहीं अच्छा लगता है। और फिर जब बच्चा यहाँ खेलता है, तो फिर मैं अकेले उसको बिल्कुल भी एक मिनट के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि हम बच्चों के साथ खेलता है कि लड़ाई वड़ाई ना हो या फिर चोट ना लग जाए। तो मैं उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ पर शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर काफ़ी पास में घर हैं, तो बच्चे लोग बोलते रहते हैं, तो प्लीज़ माइंड मत करना। यहाँ पर थोड़ा शोर शराबा रहता है, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर नहीं पा रही। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो खेलते रहते हैं। और यहाँ पर चाचा नाइट में मिठाई लेके आए थे, तो ये मैं बाबू को मिठाई दे रही थी। और मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई, तो कुछ छोटी छोटी क्लिपें डली थी, तो फिर मैं आज उसी को एडिट कर दी हूँ। पर मैं कल से सोच रही हूँ रेगुलर ब्लॉग डालूँगी अपना, क्योंकि मेरे छाले नहीं ठीक हो रहे हैं। छाले की वजह से मैं थोड़ा रह जाती हूँ कि बोलने में मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, मेरे से बोला नहीं जाता है, इसलिए। और यहाँ पर मैं नहा ली थी, तो क्लिप आगे पीछे हो गई है थोड़ा। तो यहाँ पर मैं बाबू का बेल्ट लगा रही थी नहा के। और ये मेरी भाभी कुछ बर्तन साफ़ करने, कुछ जूठन वगैरह होगा, तो वो बाहर डालने के लिए जा रही थी। यहाँ पर ये मेरी बड़ी भतीजी है, भाभी की बड़ी बेटी है ये। और ये हमारे बालों में ही ये लड़का हमारा बाल बहुत ज़्यादा मतलब सिर पर हाथ रखता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है इसके ऊपर। तो ये वही मैं इसको डांटी, तो ये गुस्सा करने लगता है। और सारा दिन मतलब यहाँ पर टाइम ही नहीं पता चलता है, कब टाइम निकल जाता है। दिन भर इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है। फिर बाबू को भी मैं यहाँ पर 2 घंटे निकालती हूँ पढ़ाने के लिए। 1 घंटा ये कोचिंग अपनी मौसी से पढ़ता है, और 1-1.5 घंटा मैं भी पढ़ा देती हूँ, क्योंकि होमवर्क वगैरह कराना है, और जो लर्न वगैरह मौसी इसकी देती हैं वो कराना। तो मैं 1-1.5 घंटा मैं इसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि देखिए फिर तो सारा दिन हमको बैठना ही है, कोई काम तो होता नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं थोड़ा मायके में हूँ, तो मतलब थोड़ा घूमने फिरने में या इधर उधर बैठने में लग जाऊँगी, तो इसका जो भी मैं घर पर पढ़ाती थी तो सब भूल जाएगा। तो मैं इसलिए 1-1.5 घंटा इसको अलग से देती हूँ कि ये मतलब पढ़ सके।
और मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करती रहती हूँ कि ये पढ़ता रहे, ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए मैं लंबे समय के लिए आई हूँ, ये तो है नहीं 1-2 दिन के लिए आई हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, घर जाकर पढ़ा लूँगी। 1-1.5 महीने में बच्चा 6 महीने में 6 महीना जितना आप पढ़ाएंगे ना, बच्चा उतना जल्दी 1 महीने में भूल जाएगा या 6 महीने में कर पाएगा। तो इसलिए मैं इसको सोची जितना मैं पढ़ाई हूँ उतना तो मैं याद इसको रख सकूँ। और फिर यहाँ पर मैं स्लीपर वाला आया था, बच्चे बड़े सभी की स्लीपर मिल रही थी ठेले पर। तो यहाँ पर मैं स्लीपर बाबू के लिए, और मैं शूज़ पहन कर आया था बाबू, और स्लीपर था, सैंडल पहन कर आया था, तो वो छोटी सी लग रही थी तो उसको पहनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो फिर ये स्लीपर वाला आया था, तो फिर मम्मी ने ये बाबू को दिखा के लिया, बाबू को जो पसंद आया तो वही लिया। इसको ये वाला इस टाइप का चप्पल पसंद आया तो इस टाइप का ले लिया। यहाँ पर ये बाबू अपना होमवर्क कर रहा था, तो यहाँ पर ये टेबल दिख रहा है अपना जिसको मौसी जो होमवर्क देती है तो वो कर लेता है। तो यहाँ पर ये पढ़ रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहती हूँ इसको। और कौन कौन अपने मायके जा रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। और मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो सामने ये टंकी दिख रही है ना, ये हमारा पुराना घर है, मतलब यहाँ पर मेरी मम्मी वगैरह रहती हैं, ये हमारा पुराना घर है, ये देखिए। और यहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर ये मेरी भाभी का घर है, मतलब हम दोनों का मतलब थोड़ा दूर पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर ये देखिए पतंगे वगैरह उड़ती रहती हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाई हूँ इधर सारे मोहन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, इवनिंग का 6 बज चुका होगा और मैं अभी छत पर आई हूँ। बाबू बोला था मम्मा छत पर चलो, छत पर चलो, तो मैं छत पर आई थी। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, बाबू खेल रहा है, ये पतंग वगैरह उड़ रहे हैं, तो बोला मम्मा पतंग उड़ रहे हैं, तो उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो इसलिए वो सब बच्चे यहीं खेल रहे हैं भाभी के। और मम्मी और भाभी नीचे हैं और मैं छत पर आ गई थी। मैं बोला चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ टहल लेती हूँ, आपको अपने यहाँ का थोड़ा बहुत आस पास का दिखाती हूँ कैसा लगता है। वैसे मेरे साइड में थोड़ा इधर गाँव पीछे गांव है, तो वहाँ रहते हैं सब लोग, तो मैं आपको दिखाती हूँ